दिन है अरुण सिंह हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं, अमेठी में ही मौजूद हैं वो और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे। अरुण, अब से कितना टाइम और लगेगा राहुल की इस रैली को शुरू होने में? देखिए, आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। अमेठी के गौरीगंज में मैं हूं और सीधे तस्वीरें राहुल गांधी की आपको दिखाता हूं। एक ट्रक जो है वो यहां पर लाया गया था जिसमें राहुल गांधी आ चुके हैं। उनके सुरक्षाकर्मी एसपीजी के चारों तरफ आप देख सकते होंगे। यहाँ पर जो मुंशीगंज में गेस्ट हाउस था वहां पर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चे भी आए थे। सोनिया गांधी वहां नहीं आई थी और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीधे वो कलेक्ट्रेट जहां पर राहुल गांधी को अपना नामांकन दाखिल करना है वहां पहुंचे। और इस वक्त आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ। प्रियंका गांधी उनके ठीक पीछे मंच पर आई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो कुर्ते पैजामे में। राहुल गांधी के ठीक पीछे वो एक तरफ हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तस्वीरें यहाँ पर ट्रक के ऊपर दिखाई दे रही हैं मुझे। उनके बच्चे प्रियंका गांधी के बेटे की भी तस्वीर मैं देख सकता हूँ। ठीक प्रियंका गांधी के पीछे वो खड़े हैं। तो एक पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए, परिवार की यूनिटी दिखाते हुए और नामांकन दाखिल करने के लिए अमेठी से राहुल गांधी इस वक्त रवाना हो रहे हैं। रोड शो यहाँ से शुरू हो रहा है उनका। और जो मैं देख पा रहा हूँ, प्रियंका गांधी की बेटी भी उनके साथ हैं, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और रोड शो में चूंकि अमेठी से और रायबरेली से कांग्रेस कहती है कि गांधी परिवार का पारिवारिक नाता है, यहाँ पर वो आए हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। सोनिया गांधी के बारे में जो खबर दी जा रही थी कि मुंशीगंज वो नहीं पहुंच पाई हैं, वो खबर सही है। वो मुंशीगंज नहीं पहुंची थी, इसलिए वो इस ट्रक पर भी नहीं है। और राहुल गांधी हाथ में एक झंडा लेकर के जो यूथ कांग्रेस का झंडा था उसको उचित जगह पर उन्होंने रखा है, क्योंकि वो झंडा किसी ने उनके पास फेंका था। तो एक तरह से ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का जो अपने गढ़ में है, अपने घर में है, अमेठी में, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि 12:30 बजे के आसपास वो नामांकन करेंगे। अब ये जो रोड शो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड शो है। देखना होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि ये परिचित इलाका है। चेहरे जो हैं चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो उनके काफी करीब हैं, आते जाते हैं दिल्ली से लेकर के अमेठी और रायबरेली तक। तो उन चेहरों के बीच ये रोड शो शुरू हो रहा है। और इस बीच जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी जब राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ने का फैसला किया केरल के, और तब बीजेपी के नेताओं ने जो आरोप उन पर लगाया कि वो हार के डर से यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था 2014 का, स्मृति ईरानी उनके खिलाफ उम्मीदवार थी और 1 लाख से कुछ ज्यादा ही वोटों के अंतर से राहुल गांधी जीत पाए थे, जो पहले 2-3 लाख वोटों से जीता करते थे। 2004 से लेकर के और 3 चुनाव लगातार राहुल गांधी जीत रहे हैं यहाँ से, अमेठी से। ये चौथी बार वो संसद पहुंचने के इरादे से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। तो जिस तरह से जीत का मार्जिन कम हुआ, कांग्रेस के मैनेजरों की थोड़ी मुश्किल जरूर बढ़ी थी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रमोद तिवारी से बात कर रहा था और संजय सिंह से, जैसा कि आपने देखा, उनका ये कहना था कि 3-4 लाख की यहाँ से मार्जिन होगी। हालांकि बीजेपी और स्मृति ईरानी खास तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी का हारना तय है। डरे हुए थे, इसीलिए वायनाड से गए। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड शो शुरू हो गया है। यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा लोगों का हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी तमाम अटकलें लग रही थी पिछले कुछ दिनों में। कहा यह जा रहा था रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी कि उचित समय आने पर वो राजनीति में आएंगे, जब लोगों को सेवा लगेगा उनको कि उनकी सेवा करने के लिए वो तत्पर हैं, तब वो राजनीति में आएंगे। और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी सैकड़ों सवाल उठाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस ये कहती रही है कि अमेठी रायबरेली में परिवार के लोगों से वो मिलने आते हैं, इसलिए परिवार के सभी लोगों के साथ आते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में आए हो। पहले भी जब नामांकन राहुल गांधी करते थे तो रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ आते थे, प्रियंका गांधी उनके साथ आती थी। तो ये कह के कांग्रेस बचाव कर रही है। लेकिन इस वक्त जो ट्रक पर आप देख रहे हैं, पूरा गांधी परिवार, अगर सोनिया गांधी को छोड़ दें तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हैं, हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उसके ठीक बगल में उनके पुत्र हैं, उसके बाद राहुल गांधी हैं, उसके बाद सोनिया गांधी, माफ करिएगा वो नहीं है, प्रियंका गांधी हैं। और प्रियंका गांधी के ठीक बाद उनकी बेटी भी यहाँ पर ट्रक पर है, जिनके कहा यह जा रहा था कि पूरा परिवार यहाँ पर आएगा। सोनिया गांधी किन्हीं वजहों से नहीं आ पा रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो सीधे अमेठी पहुंच जाएं, लेकिन उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ अभी सोनिया गांधी दिखाई नहीं दे रही हैं। तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी जब राहुल गांधी नामांकन करने अमेठी के जिलाधिकारी के कार्यालय, जहां दफ्तर बना हुआ है निर्वाचन कार्यालय, वहां अगर पहुंचते हैं, तब तक
सोनिया गांधी क्या आती है कि नहीं आती है। जहां तक अमेठी की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां पर महागठबंधन ने राहुल गांधी को अपना समर्थन दे रखा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, उसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई जो स्मृति ईरानी यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर होने वाली है। कोई तीसरा वोटों का बंटवारा होता यहाँ दिख नहीं रहा है। और ऐसे में स्मृति ईरानी कल ही अभी यहाँ पर अमेठी में थी, लगातार वो सक्रिय यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को यहाँ पर अमेठी और रायबरेली में दिया है। तो इन सब आधार पर, इस ग्राउंड पर स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है कि इस चुनाव में वो राहुल गांधी के मुकाबले कड़ाई से चुनाव लड़ने वाली हैं। और उन्होंने तो लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव राहुल गांधी पर बनाना शुरू कर दिया था। जब राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने की खबर ही आई थी, घोषणा उसकी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को ये बात बखूबी पता चल गई है कि जिस तरह से वोटों का अंतर यानी राहुल गांधी के जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। इस बार देखिए, एक तस्वीर बहुत रेलेवेंट है, मैं आपको दिखाऊं। ये राहुल गांधी ने जो झंडा थामा है, ये झंडा हालांकि उल्टा, इधर से तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका मतलब ये था कि उस पर लिखा था 72,000 गरीबी पे वार। यानी जो राहुल गांधी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने घोषणा पत्र में भी उसको जगह दिलवाई है कि देश के जो 5 करोड़ गरीब परिवार हैं, हर गरीब परिवार को हर महीने 6,000 यानी एक साल में 72,000 रुपए दिया जाएगा। और 5 साल उनका वादा है कि सरकार बनेगी 5 सालों के लिए, तो 3,60,000 रुपए हर गरीब के परिवार में सीधे दिए जाएंगे। तो एक तरह से ये जो लोक लुभावन वादा है, वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। और उसी के लिए उन्होंने वो जो झंडा था बीच में पकड़ा था। ये बहुत ही रेलेवेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी इसको न्याय स्कीम, जिसको नाम न्याय जो दिया था, वो प्रियंका गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें इस योजना पर जब चर्चा हो रही थी, तब प्रियंका गांधी ने इसको न्याय नाम दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि अब होगा न्याय, और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल नारा यही है इस चुनाव में, अब होगा न्याय। आम आदमी के बाद अब होगा न्याय, ये नारा है। और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि कांग्रेस इसका मतलब ये स्वीकार करती है कि पिछले 60 सालों में न्याय नहीं किया गरीबों के साथ, लोगों के साथ, और उस न्याय की बात अब कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं दोनों तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली की गलियां नहीं हैं। पहली बार वो देश भर में निकलने की योजना बना रही हैं। लेकिन 2004 से, बल्कि 99 से, जब 98-99 में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया था, उसके बाद लगभग 2 दशक तक, 18 साल तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष रही। वो चुनाव यूपीए की अध्यक्ष रही, वो चुनाव लड़ती नहीं थी यहाँ पर, बल्कि प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट में ही भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों का चुनाव प्रबंधन वो देखती थी। तो ये इलाका उनके लिए नया नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कोई गली, कोई कूचा यहाँ का ऐसा नहीं है जिससे परिचित न हो प्रियंका गांधी। और एक बात और जो महत्वपूर्ण और मौजूद बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अगर दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे, इस पर अटकलें लग रही हैं। हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि दोनों सीटों से चुनाव जीतने वाले हैं राहुल गांधी। और अगर ये सीटें जीतते हैं तो अमेठी को खाली करेंगे या वायनाड से इस्तीफा देंगे। जो सूत्रों का दावा है वो ये कि राहुल गांधी अमेठी के लोगों को समझाएंगे कि 3 बार उनका प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं, अब उनको वायनाड का प्रतिनिधित्व करना है, दक्षिण भारत का। और ये सीट जब खाली होगी तो यहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में अटकलें थी कि सोनिया गांधी की जो रायबरेली की सीट है, वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों को ऐसे लगा कि 2019 का बहुत ही क्रूशियल चुनाव है, और अगर सोनिया गांधी किन्हीं वजहों से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो इस वजह को सियासत में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, और बीजेपी ये प्रचार करने में सफल हो जाएगी कि हार के डर से ही सोनिया गांधी ने अब चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। और इसको देखते हुए सोनिया गांधी ने भी इस बार चुनाव लड़ने की बात कही है, और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं, अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और अगर दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो जैसा कि मैं कह रहा था, हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से इस्तीफा दें, यहाँ से प्रियंका गांधी संसद पहुंचे, और अगली बार 2024 का चुनाव जो होता है या उसके पहले जब भी चुनाव होता है, अगर मध्यावधि चुनाव होता है, ये सारी बातें अटकलें हैं, अगर ऐसा होता है तो रायबरेली से
सोनिया गांधी अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगी तो अमेठी फिर राहुल गांधी आ जाएंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने लगेंगी। तो ये इस तरह की बातें, इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने की भी बातें लगातार कही गई। उन्होंने खुद भी इच्छा जताई थी ये जो रोड शो है और राहुल गांधी के साथ साथ अगर रॉबर्ट वाड्रा की सक्रियता देखें, लोगों के साथ संवाद, उनका हाथ जोड़ के जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा भी सियासत की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात की संभावना है। इस बात को उन्होंने खुद ही कहा है, कई बार स्वीकार किया है कि जब सही समय आएगा तो रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे सियासत में। और यही एक ऐसी बात है, आप कह लीजिए कि कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, कि जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है बीजेपी के सारे नेता हमलावर हो जाते हैं। दूसरी तस्वीरें, आगे की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ और गुलाब के फूलों के साथ यहाँ पर बैंड के